So now children, moving on to the correction of the defects, how we can correct the defects. भाई जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती है, मायोपिया होती है, हाइपरमेट्रोपिया होती है, आप सबको पता है, वो चश्मा लगाते हैं और वो उस डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हैं. मीन्स दे आर एबल टू रीड द बुक्स प्रॉपरली एंड दे आर एबल टू सी द वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड क्लियरली. इनफाइनाइट भी दिखता है, पास भी दिखता है, उनकी आइज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं. सो हाउ यू विल डिसाइड व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस according to the defect. So this we will learn today. So first of all, I have taken 3 eyes. One, the normal eye. Second is the eye with a defect, and the third is how we can correct that eye. और ये डायग्राम बोर्ड्स में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेज जब आप लोग बनाते हैं तो आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि कहाँ पे कन्वर्जेंस होना है, कहाँ पे डाइवर्जेंस होना है. आप बस बना देते हो और फिर आप तो कह के आते हो कि नहीं मैंने सब सही किया है, बट नंबर कट जाता है. तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले हम अपना पहला डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो है मायोपिया. मायोपिया बताया क्या नहीं दिखता है, अब बहुत शॉर्ट में लिखते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस होता है, पास का दिखता है और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, क्लियरली दिखाई नहीं देते. क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट इज़ मायोपिया, ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर मायोपिया, एंड नेक्स्टली हाउ यू कैन करेक्ट दैट डिफेक्ट. डायग्राम बनाने को आता है आपसे, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे होता क्या है डिफेक्ट, क्यों होता है, रीजंस क्या होते हैं डिफेक्ट्स के, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम उसे करेक्ट कैसे करेंगे. स्टार्ट करते हैं. मायोपिया का सबसे पहला रीज़न होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यह आपका पहला कॉज है. कॉजेज में पहला कॉज होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. अब देखिए, बॉल मैंने आप लोग को बताया था कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बॉल टाइप की होती है, ठीक है. अगर वो इलोंगेट कर जाए, मीन्स वो थोड़ा ओवल शेप में आ जाए, तो क्या होगा. अगर ये थोड़ी ओवल शेप में आ गई, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, अगर ये इस तरीके से ना होकर थोड़ी सी इलोंगेट हो जाए इस तरीके से, तो क्या होगा, स्क्रीन तो यहीं पर है, मीन्स रेज तो यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी. अगर इसको ड्रॉ करें तो रेज हमारी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन हमारी स्क्रीन यहाँ पे पहुँच गई. लाइट चैप्टर में जब आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे या नहीं किए हैं तो अभी आगे करोगे, हमेशा स्क्रीन पर जब इमेज बनती है, जो फोकस हमारा होता है, अगर आपने स्क्रीन प्रॉपर फोकस पे रखी है तभी आपको क्लियर इमेज दिखाई देती है. अगर आप फोकस को शिफ्ट करते हो, स्क्रीन को अगर शिफ्ट करते हो आगे और पीछे, तो आपको इमेज तो थोड़ी बहुत दिखाई देगी, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं होती है, शार्प इमेज नहीं होती है, ब्लर होती है. यहाँ पर भी यही हो रहा है, इस फोकस यहाँ पर है, स्क्रीन यहाँ पे चली गई, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इमेज ब्लर दिखाई देगी. क्लियर. तो यहाँ पर पहला रीज़न होगा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, चलिए बना रहने देते हैं. सेकंड हमारा मेन रीज़न होता है, दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वो डिक्रीज हो गई हो. भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है. इसका डायग्राम देख लो. फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, मतलब जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा उसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ पे बन रही होगी. या पहले हम नॉर्मल आई की बात करते हैं. चलिए, पहला डायग्राम हमारा कौन सा था, फॉर नॉर्मल आई, ठीक है. 25 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज रेटिना पे बन रही है. जो दूर से रेज आ रही थी इनफाइनाइट से, वो भी कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, आपकी यहाँ पर, और इमेज ये भी रेटिना पे बनाएगी. तो ये डायग्राम हो गया आपका नॉर्मल आई का, ठीक है. इनफाइनाइट से जो रेज आ रही हैं, जो 25 सेंटीमीटर पे रखी है, दोनों की ही इमेज कहाँ पे बन रही है, रेटिना पे. अब हम मायोपिक आई का डायग्राम बनाते हैं. ये सेकंड डायग्राम हमारा मायोपिक आई का है. यहाँ क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ पे अभी आपको बताया फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते. जो दूर से रेज आ रही होंगी, जो बहुत दूर से रेज आ रही हैं, वो यहाँ पे ना कन्वर्ज होकर कहीं पहले कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है.
जो 25 सेंटीमीटर पे बुक रखी थी उसकी तो इमेज आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगी आपको, वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूर से रेज आ रही थी वो पहले ही कन्वर्ज हो गई, इसीलिए वो आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्लड दिखाई दे रही है, क्योंकि वो प्रॉपर स्क्रीन पे नहीं बन रही थी। अब यहाँ पे एक रीज़न तो बता दिया इलॉन्गेशन रहा होगा, या एक रीज़न हो सकता है कि इसकी फोकल लेंथ कम हो गई हो, आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई हो। अब आई लेंस की फोकल लेंथ कब कम होगी, जब उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब वो सारी पैरेलल रेस को उसे यहाँ कन्वर्ज करना था लेकिन वो पहले ही कन्वर्ज कर दे रही, मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है। P = 1/f, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है जब फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। थर्ड रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इंक्रीज इन converging power of the lens, increasing converging power of eye lens। ये 3 मेन रीजंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, अब हम आते हैं करेक्शन पर। करेक्शन, तो इफ आई एम सेइंग दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड, तो हमें जो करेक्शन करना है उसमें हमें उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है। बढ़ गई है कन्वर्जिंग पावर, कम करना है कन्वर्जिंग पावर, तो कौन सा लेंस लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जिंग लेंस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे तो उसकी कन्वर्जिंग पावर और बढ़ जाएगी, वो और पहले रेस को कन्वर्ज करने लगेगा। तो हम यहाँ पे कौन सी लेंस लगाएंगे, ये आपकी पैरेलल रेज आ रही थी और ये पहले कन्वर्ज हो रही थी। अब अगर हम यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस लगा दें, हमें कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, हम यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दें तो क्या होगा, ये जो पैरेलल रेज आ रही थी ये अब थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगी। दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे, देखिए डाइवर्ज कर रही है रेज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बेटा, जब ये आई लेंस आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, तब ये इसको प्रॉपरली रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हुई, क्या हुई, आपने बीच में कौन सा लगा दिया लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस लगाने पे क्या हुआ, ये जो पैरेलल रेज आ रही थी वो थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगी, उसके बाद कन्वर्ज करेंगी, तो इनकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी हाँ कम हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से वो थोड़ा दूर पे कन्वर्ज करेंगी। अगर आप यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगा देते तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, हो सकता है और पहले कन्वर्ज होने लगती। इसीलिए सिंस देयर इज अ इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस फॉर द करेक्शन वी विल यूज कॉनकेव लेंस बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा कम कर देगा, इसी वजह से हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस। सो दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन विच मे कम इन बोर्ड, आता भी है, पार्ट्स में भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है। मायोपिया क्या होता है, डेफिनेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया, हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड एंड ड्रॉ द डायग्राम फॉर नॉर्मल आई, मायोपिक आई एंड द करेक्शन। सो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करना है, डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन याद रखने का तरीका बता दिया। कॉजेज में या ये ओवल शेप में आ जाएगी, इलोंगेट कर जाएगी, या हो सकता है जो आई लेंस है वो थिक हो गया हो जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई हो, कम हो गई हो। फोकल लेंथ कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, और कन्वर्जिंग पावर चूँकि बढ़ चुकी है उसको कम करने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे जो है हमारा कॉनकेव लेंस। सो नेक्स्ट हमारा अब आएगा हाइपरमेट्रोपिया।